मैच्योरिटी या कहें कि परिपक्वता विपरीत हालात होने पर भी बिना क्षमा याचना व शिकायत किए बिना आगे बढ़ने की योग्यता है। दोस्तों, हर इंसान के मन में कोई ना कोई डर रहता है। ये डर और आत्मशंका ही इंसान के सबसे बड़े दुश्मन है। और आपके मन में शंका हो जाए कि क्या मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसे मैं कर सकता हूँ, या कोई आप काम शुरू करना चाहते हैं, तो 99% चांसेस है ये जो डर उस कारोबार के शुरुआत करने से पहले आपके मन में पैदा हो गया है, ये डर आपके सारी कामों पर हावी होगा, उस पर भारी पड़ेगा। संभावना है कि उसमें कामयाब होने के परसेंटेज आपके और कम हो जाए। जिस डर को आपने पैदा किया है, संभावना है वो वैसा ही बनेगा। डर और आत्मशंका इंसान के सबसे बड़े दुश्मन है। काम कोई भी कठिन नहीं होता, लेकिन हम उसे किए बिना उसके बारे में सोचते हैं, ये हम बहुत गलत करते हैं। यदि हम किसी कारोबार को शुरुआत करना चाहते हैं, तो हमें उस कारोबार के बारे में उस इंसान से सलाह लेनी चाहिए जो उस कारोबार में कामयाब हो चुका है। और अगर हम उस इंसान से सलाह लें जो उसके बारे में जानता ही नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को राय चंदों से सलाह लेने की आदत है। राय चंद से मेरा मतलब है जो हर बात हर चीज़ पर अपनी राय देने को तैयार रहते हैं। ये लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, इन लोगों का ज़्यादातर काम हर किसी को सलाह देना है। आप ये कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि हर गली में रायचंद घूम रहे हैं। उन्होंने खुद कभी बैट नहीं पकड़ा है, लेकिन वो विराट कोहली को कैसे खेलना है ये बता सकते हैं। उन्हें राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन प्रधानमंत्री जी को वो सलाह देने से बाज नहीं आते। ऐसे इंसान केवल आपको मिसगाइड कर सकते हैं, आपको गाइड कभी नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी के इस दौर में पुराना तजुर्बा किसी काम का नहीं है। जो भी इंसान अगर पुराने तजुर्बे के बारे में बात करेगा और ये कहेगा कि उसको पिछले किसी पास्ट एक्सपीरियंस ने बहुत नुकसान किया, तो इस बात से ज़िंदगी नहीं चलती दोस्तों। हमें आगे के बारे में सोचना है, तो हमें आगे का देखना है। क्योंकि सर्वे के अंदर भी देखा गया है कि 50 to 60% बिजनेसेस एक साल के भीतर ही बंद हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका मेन रीज़न प्रायोरिटी है कि आपने अगर कोई बिजनेस, कारोबार या कोई सेकंड इनकम सोर्स स्टार्ट किया, तो उसके बारे में आपने कितना पता किया। ये आपके नॉलेज तक ही डिपेंड नहीं रहता है। उसके बाद की जो आगे की प्रोसेस होती है, वो आपकी प्रायोरिटी और आपके फोकस का है कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया, आपने जो कारोबार स्टार्ट किया, आप उसके बारे में कैसा सोचते हैं, आप उस बिजनेस को किस ढंग से सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती अगर रेडियो की, तब तक चैनल क्लियर नहीं होता। आपको भी उस फ्रीक्वेंसी में जाकर सोचना होगा कि इस कारोबार का जो ग्रोथ फैक्टर है वो कहाँ है, कैसे है, तो वो आपको 100% मिलेगा। इसीलिए डर और शंका को दूर करिए। ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिस वजह से आप अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह से शायद निभा नहीं पा रहे हैं। और अगर निभा रहे हैं तो उसको और अच्छे ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेंड आज है वो ओनली फॉर जॉब का नहीं रह गया। मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जॉब की सच्चाई आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इसीलिए, क्योंकि जॉब से क्या हो सकता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत समझदार हैं। बट इस समझदारी के साथ आप अपनी लाइफ में ग्रोथ फैक्टर को चूज़ कीजिए, डर और शंका को दूर कीजिए। यही मेरा आपसे कहना है। मैंने खुद अपनी लाइफ में जॉब के साथ एक सेकंड इनकम सोर्स को स्टार्ट किया, और उसके साथ चलकर मैं अपनी लाइफ को आज बहुत बेहतर ढंग से बिता रहा हूँ। मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको भी उस सेकंड इनकम सोर्स के बारे में बता सकता हूँ, जो आपकी लाइफ में भी बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपग्रेड कर देगा 101%। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपकी भी रिक्वायरमेंट है, आप भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।